की आवाज़ पर ये दिवाली मुनाफे वाली में आपका स्वागत है। और आज मेरे साथ तीन ऐसे मेहमान हैं जिनके सामने मैं हमेशा थोड़ा नर्वस फील करता हूँ, क्योंकि ये तीनों, अगर ये कहा जाए कि भारतीय स्टॉक मार्केट के तीन सबसे बड़े महारथियों में से हैं तो गलत नहीं होगा। आज मेरे साथ तीन ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने न सिर्फ खुद बड़ा पैसा बनाया मार्केट में, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए पिछले 20 सालों में बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट की है और आगे भी शायद इसी तरीके से वेल्थ क्रिएट करते रहेंगे। मैं इस समय हूँ मोतीलाल ओसवाल के हेडक्वार्टर्स में और मेरे साथ रामदेव जी हैं, मोतीलाल ओसवाल के चेयरमैन, मधु जी हैं एमके वेंचर्स के ओनर, और सुनील सिंघानिया एबेकस एसेट मैनेजमेंट से हमारे साथ। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा मैंने कहा कि मैं थोड़ा नर्वस फील करता हूँ आप सबके सामने, क्योंकि आप सबने इतनी वेल्थ क्रिएट की है और आपके सामने बैठ के मुझे थोड़ी सी वो गरीबी वाली फीलिंग आती है कि मैं कहा कि देखो कितनी सारी वेल्थ के बीच में मैं बैठा हूँ। रामदेव सर, क्योंकि आपके ऑफिस में बैठे तो आपसे शुरुआत करते हैं। हाँ। सबसे पहले तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा फील कर रहे हैं इस मुहूर्त में? सभी व्यूअर को है ना दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, हम तो हमेशा ही बुलिश रहते हैं। हाँ, तो मतलब 40-45 साल से बुलिश हैं, अभी भी बुलिश है। मतलब वी आर फीलिंग वेरी गुड। मतलब हेल्थ अच्छा है एंड वेल्थ तो अच्छा ही है, इन द सेंस दैट जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा साल रहा है। और बाजार में हमेशा ही थोड़ा ये कंफ्यूजन रहता है कि आगे क्या होगा, एक कंसर्न रहता है। तो वो चीज़ अभी भी है कि भाई राइज ऑफ चाइना, उसका इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, इंडिया के खुद का वैल्यूएशन क्या इफेक्ट आएगा, कॉर्पोरेट, तो कई इश्यूज हैं, कॉर्पोरेट अर्निंग्स, फ्लो, डिमांड, सप्लाई सब है। तो वही सब बात करते रहते हैं, वो बात है। लेकिन बाकी सी हमने पैसे बनाए हैं लॉन्गर टर्म में। हमने पैसे मतलब कोई स्पेकुलेशन करके या कोई एक मटका लग गया, ऐसा कुछ पैसा नहीं। पैसे बने हैं 40-50 साल के मेहनत से। तो वो जो 14-15% का जो कंपाउंडिंग है हर 5 साल में डबल का, वो अभी पिछले 5 साल में डबल हुआ है। और मुझे लगता नहीं कि अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल में ये कहानी बदलेगी। और बहुत ज़्यादा भी नहीं बनने वाला, ये बात मेरे लगता है। ओके। वो मतलब 14-15 का 12 भी हो सकता है, 16-17 भी हो सकता है, बट आप जाएंगे आगे तो 15 के ही हिसाब रखना चाहिए। उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करना मेरे ख्याल से गलत है। और जो अभी जो क्राउड आ रहा है उसमें वो एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज़्यादा है, ऐसा मुझे लगता है। सो दैट इज अ प्रॉब्लम। बिल्कुल। सुनील सर, आपको भी दिवाली की शुभकामनाएं। जो रामदेव सर ने बात कही ना 15% की, मैं अभी एक रिसेंट इवेंट में गया था, मुझे उन्होंने गेस्ट बुलाया था, क्योंकि आजकल मार्केट में इक्विटी कल्ट इतना है कि थोड़ा सा हम लोग भी थोड़ा सा हीरो बन गए। तो मैं गया था वहाँ पर, तो मुझे किसी ने बोला कि सर मुझे ना 25 लाख रुपए की रिटायरमेंट सेविंग मार्केट में डालनी है, तो कहाँ डालूँ मैं? तो मैंने पूछा कि आपका एक्सपेक्टेशन कितना है? तो उन्होंने बोला कि सर ज़्यादा नहीं है, 12-13%। तो मैं बहुत खुश हुआ। मैं कहा 12-13%, मैं कहा 12-13% तो बन जाएगा। बोले सर नहीं, पर मंथ, पर ईयर नहीं। जो बात कही रामदेव सर ने, आप कितना सहमत है उससे? आपको लगता है कि 12 से 15% से ज़्यादा के एक्सपेक्टेशन इस मार्केट में नहीं रखने चाहिए? पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत ही शुभकामनाएं। आई थिंक जो भी ये बाजार में थोड़े समय में इन्वेस्टर है लास्ट 20-30 साल में, वो सब ये दौर से गुजरे हैं वेयर देयर इज यूफोरिया, जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती है, फिर एक्सपेक्टेशंस जीरो भी हो जाती है। बट अल्टीमेटली व्हाट इज इक्विटी रिटर्न्स? इट इज मिमिकिंग अंडरलाइंग प्रॉफिट ग्रोथ। आज जो कंपनियों में इन्होंने निवेश किया है, उनका जो प्रॉफिट ग्रोथ होगा अल्टीमेटली उतना ही हमारा पैसा बनेगा। दूसरी ये भी है कि आज जो हम वैल्यूएशन पे बैठे हैं वो एग्जॉर्बिटेंट नहीं है, लेकिन सस्ते भी नहीं है। तो यहाँ से एक्स्ट्रा रिटर्न बनना, 12-13-14% से ज़्यादा रिटर्न बनना, उसका ये मतलब होगा कि पी री रेटिंग और हो सकती है, जिसकी गुंजाइश अभी बहुत ही कम लगती है। तो आई थिंक एनी इन्वेस्टर जो 20-30 साल में है वो यही कहेगा कि इंडिया में अभी भी ग्रोथ है, रिटर्न अभी भी बनेगी, बट रिटर्न एक्सपेक्टेशंस आपको थोड़ा मॉडरेट करना ही पड़ेगा। दूसरा, आई थिंक थोड़ा एक चेंज होगा नैरेटिव। लास्ट 1-2 साल में है ना, पैसा बनाना बहुत आसान हो गया था। अब कोई भी शेयर ले लीजिए, उसमें अर्निंग आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, वैल्यूएशन 30, 40, 50, 100 पी, माने कोई एंड ही नहीं था। आई थिंक अब क्या होगा ना, बाजार में हो सकता है कि 12-13% बने, लेकिन कोई कंपनियां 50% भी नीचे हो सकती है। और अभी आने के पहले मधु भाई दिखाई रहे थे कि कितनी कंपनियों में कितना कितना फॉल हुआ है। तो ब्रेथ तो
अभी क्लियर दिख रहा है कि वैल्यूएशन फाइनली मार्केट इज गिविंग सम हीट टू इट। तो आई थिंक इफ आपको 12-13% पर महीने का अगर आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन है तो आपको बहुत ज्यादा निराश होगी। वो तो आउटलायर हो गया। और 30-40% भी आपको रिटर्न एक्सपेक्टेशन है तो भी आपको निराशा हुई होने वाली। तो आई थिंक यू हैव रीजनेबल एक्सपेक्टेशन। इंडिया इज अ गुड प्लेस टू बी। अच्छा मधु सर, आपको भी दिवाली की शुभकामनाएं। और मुझे याद है जब मेरी आपसे बात होती थी, आप कहते थे कि अनुज इस मार्केट में बड़ा पैसा बनेगा और वेल्थ क्रिएशन पर फोकस करना चाहिए इस मार्केट में। और आपने तो खैर इवन बिफोर ये इक्विटी कल्ट आया, आप लोगों ने रिलायंस म्यूचुअल फंड में करके ऑलरेडी दिखा दिया था कि म्यूचुअल फंड के थ्रू भी पैसा बनाया जा सकता है। आपका इस समय इस सम्मत पर फीलिंग क्या आ रही है? मार्केट को देखकर थोड़ा डर लग रहा है इस समय कि अर्निंग्स तो उतनी आ नहीं रही है, मार्केट ऑलरेडी इतना ऊपर आ चुका है? श्योर। और अनुज, पहले आपको और आपके सारे दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लक्ष्मी माता का निवास सबकी जगह रहे और अच्छे से रहे। तो कुछ बातें जो सुनील ने बोली ना, इसी मेरे को इस वक्त सबसे पहला जो ख्याल आता है ना, बिकॉज अपना लास्ट 3-4 साल का रिटर्न थोड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी टाइप का रहा है। अपन ने एक बार जो कोविड का लो हिट किया, वो प्राइजेज एकदम अबनॉर्मल थे ऑन द नेगेटिव साइड। और वहां से लास्ट 3-4 साल का बहुत अच्छा समय रहा है, जिसने जहां कहीं भी इन्वेस्ट किया है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, म्यूचुअल फंड या पीएमएस, कहीं पे भी जिसने इन्वेस्ट किया, एज लॉन्ग एज यू आर पार्ट ऑफ इक्विटी, यू हैव डन रियली वेल। तो सबसे पहली जो बात है ना, ये अच्छे समय को अपने माइंड में एक्स्ट्रापोलेट नहीं करना चाहिए। तो इस टाइप के जो मैं बोलूंगा ये अबनॉर्मल रिटर्न्स थे जो लास्ट 3-4 साल के थे, वो अबनॉर्मल रिटर्न्स अनलाइकली टू कैरी ऑन। एंड देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, सप्लाई इज कैचिंग अप, अर्निंग्स में जिस टाइप का मोमेंटम चाहिए ये वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए, बहुत सारी जगह पे वो अर्निंग का मोमेंटम है नहीं, राइट। थर्ड पॉइंट है कि इंडिया का रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस जो लास्ट 3-4 साल में बहुत ज़्यादा था, चाइना के सिग्निफिकेंट डाउनग्रेड होने की वजह से, रशिया के जाने की वजह से, इवन ग्लोबल इन्वेस्टर्स में वो इंडिया का रिलेटिव इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा था। वो अपने को दिख रहा है, एफआई इन्वेस्टर ने जिस हिसाब से इस महीने में भी माल बेचा है। तो आई एम सेइंग इफ यू आर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, यू शुड नॉट बिकम कॉम्प्लिसेंट इन दिस मार्केट एंड यू शुड नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। नहीं, ये तो अच्छा ही और ये अच्छा ही चलेगा, विदाउट बीइंग स्पेसिफिक। अभी देखो ओला का भाव आधा हो गया है इन मैटर ऑफ 1 month, एंड दीज आर बुल मार्केट्स। वी आर स्टिल कंसीडरिंग दैट वी आर इन अ बुल मार्केट, राइट। तो ये अनुज भाई, ये सीधा नजर हटी कि दुर्घटना घटी, राइट। यू हैव टू बी ऑन द बॉल, दैट इज द पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सी एक्विटी अल्टीमेटली विल गिव एवरेज रिटर्न। हमने लास्ट 25 साल में बहुत सारा यूफोरिक पीरियड देखा, या एक साल में इंडेक्स 70-80% भी बढ़ गया था, पर 25 साल का एवरेज रिटर्न 15-16% ही है, राइट। तो अभी वो 15-16% बात करो तो पब्लिक ऐसे डाउनग्रेड करके आपको देखती है जैसे आपने कोई क्राइम कर दिया 15% बोल के। आपने तो अच्छा हो गया महीने का बोला, मेरे को तो पब्लिक वीकली बोलती है 15% वीक में, तुम क्या कर रहे हो यार। तो अभी वो बात ही करना किसी से ना कि 15% रिटर्न बनेगा, मतलब दे विल फील दैट यू आर आउट ऑफ द सिंक। तो पब्लिक का रिटर्न एक्सपेक्टेशन बहुत है। और ये 4 करोड़ डीमेट होल्डर के जो 17-18 करोड़ डीमेट होल्डर हुए ना, इसमें से बहुत सारे वो लोग भी हैं उनको बाजार का फंडामेंटल ज्यादा समझ नहीं है, और जिन्होंने पड़ोसी का पैसा बनते देख देख के वो लोग भी आ गए हैं, एंड दे आर इन डेस्परेशन। बिल्कुल, मैं उनको कमाई डालने के आज की आगे, राइट। तो मैं बोलूंगा रिटर्न एक्सपेक्टेशन बराबर रखो। इंडिया स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है। द ओनली प्लेस वेयर आई वुड डिफर, आई वुड think there is still extraordinary opportunity to make money, but you have to be on the ball. You have to be really right in identifying a proper sector within that proper company and have a reasonable time frame in mind. मतलब आपको बहुत अच्छा रिटर्न बनाता है। राकेश भैया बोले थे कि तेरे को कई अगर गुना बनाना है ना, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, तो फिर टाइम से नहीं कर सकता है। तो एक चीज छोड़ना पड़ेगा, या टाइम को छोड़ना पड़ेगा या रिटर्न को छोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग अगर टाइम को पकड़ के नहीं रखते, तो एक बार इन्वेस्ट अच्छी कंपनी में कर दिया तो लॉन्गर टर्म में अच्छा पैसा बनना चाहिए। दैट इज व्हाट आवर मंशा इज।
चलिए कम से कम वीकली एक्सपायरी से भी खत्म कर रही है, तो वो 15% वीकली वाला तो वो एक्सपेक्टेशन शायद थोड़ा कम होगा। अच्छा रामदेव सर, जब मैंने आपसे लास्ट इंटरव्यू किया था तो आपने कहा था कि रिटेल की क्रांति चल रही है इस समय मार्केट में, और वो क्लियरली विजिबल है। लेकिन रिटेल की क्रांति के साथ साथ एफआईआई की मैसिव सेलिंग भी हो रही है, और एक महीने का, अब तक तो महीना पूरा भी नहीं हुआ, ऑलरेडी हमने अब तक का हाईएस्ट सिंगल मंथ सेल नंबर देखा है एफआईआई की तरफ से। ऑब्वियसली प्राइसेस भी हाई हैं तो उसको थोड़ा सा उस हिसाब से मॉडरेट करेंगे, लेकिन ये क्या हो रहा है? क्या सिर्फ एक चाइना फैक्टर है या कुछ और है यहाँ पर? अभी तो क्लियरली चाइना ही फैक्टर है, बिकॉज जो एमर्जिंग मार्केट फंड है, जैसे जहाँ पर आपके सब एमर्जिंग मार्केट चाइना, इंडिया सबका लोकेशन होता है, उसमें लोगों ने, जो मैनेजर्स थे, उन्होंने इंडिया ओवरवेट करके चाइना अंडरवेट कर दिया था। हाँ। तो जब ये सब स्टिमुलस और ये सब लाइन से आया, मैं इंसिडेंटली स्टिमुलस जिस दिन आया उसके एक दिन पहले मैं हांगकांग में था। हाँ। तो वहाँ पर ऐसा माहौल था कि एक दो लोग चाइनीज मैनेजर्स, उन्होंने ये बोला कि शायद मतलब जो जिस ढंग का निराशा वहाँ पर हो गई थी कि शंघाई स्टॉक एक्सचेंज ही बंद कर दें वापस, हाँ। तो उनको मतलब ही नहीं बाजार से, हाँ। द चाइनीज गवर्नमेंट को इस टाइप का। एंड नेक्स्ट डे स्ल्यू ऑफ स्टिमुलस आता है, एंड क्लियरली द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट इज वेरी क्लियर कि दे मीन बिजनेस, दे वांट हैव कि दे वांट बायर्न मार्केट। तो वो जो बदलाव हुआ उसके कारण से सस्टेन वे में आपका जो रीअलोकेशन हो रहा है, जो चेंज वाला पोजिशन वो हो रहा है। अभी वो कितने दिन में खत्म होगा, हो गया मतलब 80% काम हो गया, 70%, वो मुझे नहीं मालूम। लेकिन अब जो है मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया इज द ओनली एमर्जिंग मार्केट कंट्री। एक समय ऐसा होता था 10 दिन पहले कि एक तरफ यूएस है और दूसरी तरफ इंडिया है, देयर इज नो थर्ड मार्केट टू इन्वेस्ट इन। अब जो है ऐसा लग रहा है कि एक तरफ यूएस है, यूएस का अपना जगह है, लेकिन चाइना और इंडिया दोनों का भी थोड़ा सा मतलब चाइना बहुत बड़ा है, चाइना इज एज बिग एज यूएस। सो यदि मान लो इफ पीपल बाई चांस they decide to go towards China, because China has to become that attractive also. See, अभी तो क्या खाली बात ही बात है, लेकिन इकोनॉमी इज नॉट रिस्पॉन्डेड येट। लेकिन कहीं कहीं जाके उनका जो रियल एस्टेट का प्रॉब्लम है, दूसरे प्रॉब्लम वो होगा, तो उससे चाइना के ऊपर, चाइना में इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, लोकल्स भी लेंगे। अभी थोड़ा स्केप्टिसिज्म है। सो उसके चलते मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टर का जो बिहेवियर जो है वो जो अभी दिख रहा है उस ढंग का रहेगा। मुझे लगता है कि इमीडिएटली टू एक्सपेक्ट एफआईआईज टू कम इन टू इंडिया, बाकी दूसरी चीज देखते मैं थोड़ा स्केप्टिक रहूंगा। हालांकि 1 लाख करोड़ पर महीने का सेल्स नहीं रहेगा, लेकिन क्लियरली दे आर मोर ऑन द नेगेटिव साइड टू बैलेंस देयर बुक्स। नहीं, एक दिन में जो 15 लाख करोड़ का नंबर आया था, सुनने से थोड़ा डर लगा था। और आप दिक्कत क्या है कि जितना एफआईआईज बेच रहे हैं उससे ज्यादा रिटेल का पैसा आ रहा है मार्केट में। आई एम श्योर आपके पॉइंट्स में भी उसी हिसाब से पैसा आ रहा होगा। आपको क्या थोड़ा कई बार ये लगता है कि इस मार्केट में मैं इन्वेस्ट कहाँ करूं? ये कोई कई फीलिंग आती है आपको? नहीं, सी वैल्यूएशंस ऑब्वियसली एज अ वैल्यू इन्वेस्टर आपका हरदम ये इच्छा रहेगी कि आपको बहुत सस्ते में शेयर मिल जाए, बट वी हैव टू अडेप्ट टू द रियलिटी ऑल्सो। तो मैं आपको कहूंगा कि जैसे 2020 में, जैसे मधु ने कहा, स्टॉक इतने नीचे हो गए थे, तो तभी वी वर ट्राइंग टू फाइंड स्टॉक जो 2 साल में डबल हो। 21-22 में वी वर ट्राइंग टू फाइंड स्टॉक जो 3 साल में डबल हो। 23 में वी आर ट्राइंग टू फाइंड स्टॉक्स जो 4 साल में डबल हो। नाउ वी आर हैप्पी इवन इफ वी फाइंड स्टॉक्स विच कैन डबल इन 5 years। तो आई थिंक वी हैव टू अडेप्ट टू द रियलिटी कि तभी शेयर्स बहुत सस्ते हो गए थे, तो ऑब्वियसली इट मेड सेंस टू बी वेरी एग्रेसिव। बट अब आपको रियलिटी को समझना चाहिए, आपको यू हैव टू नॉट मेस अप। मैं हरदम सबको यही सलाह देता हूं कि दिस इज द टाइम जहां नहीं लेके रोने से बेटर है। नहीं लेके रोने में आपका कैपिटल तो प्रोटेक्टेड है, लेके रोने में काफी शेयरों में आपको 50% का भी नुकसान हो सकता है। और अर्निंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपका अर्निंग और वैल्यूएशन आपके फेवर में है, आपको आगे पीछे पैसा बनेगा ही बनेगा। ये 25, 30, 40 साल का बहुत जनों का एक्सपीरियंस है। हमारा 30 साल का है, भैया का 40 साल का है, मधु का 30 साल का है, दुनिया में 300 साल का एक्सपीरियंस है। अल्टीमेटली अर्निंग जहां होगी, वैल्यूएशन आपके फेवर में होगा, आपका नुकसान नहीं होगा। तो आई थिंक हम जब भी कोई इन्वेस्टर आता है उनको क्लियर बोल देते हैं कि एक तो रिटर्न एक्सपेक्टेशन, आप पुराना परफॉर्मेंस देखिए मत, वो निकाल ही दिया हमने स्लाइड, जो पास्ट परफॉर्मेंस वाली स्लाइड ही निकाल दी है, बिकॉज अननेसेसरली रिटर्न का जो एक्सपेक्टेशन है वो हम ही बढ़ा देते हैं। देखो सेल्स वाले तो सेल्स करेंगे पुराना रिटर्न दिखा के, बट दैट विल गिव अ रॉन्ग पिक्चर। और अगर आपको 12-15% रिटर्न है, वी आर इन लो टैक्स एज फार एज इक्विटी रिटर्न, इक्विटी टैक्सेशन इज कंसर्न ऑन लॉन्ग टर्म। आई थिंक इट्स गुड रिटर्न। अगर फिक्स इनकम में आपको 4% पोस्ट टैक्स मिलता है, यहाँ पे 12-13-14% पोस्ट टैक्स मिलता है, देन इट्स गुड रिटर्न। एंड द गुड थिंग इज
There are investors who are looking at 12-13% monthly, but I would say there are majority of the investors who are happy with a 14-15% annualized return. और वो आगे पीछे बन जाएगा. If you are a little lucky, आपको करेक्शन में कभी आपको एंट्री मिल गई तो हो सकता है 2-3% ज्यादा बन जाए, लेकिन 14-15% रिटर्न अभी भी विदाउट टेकिंग अनड्यू रिस्क एंड विद टाइम, एज मधु सेड, गिव टाइम, आई थिंक बन जाएगा. तो इन्वेस्टर्स अगर आप कम्युनिकेट ठीक से करो तो देर आर मोर देन इनफ इन्वेस्टर्स हु आर स्टिल looking at investing. मधु सर आप Turning the tide a little positive, Amit. Anuj, where these are all near-term things which you're talking, and it's not that the first time we are seeing ये इस टाइप का माहौल, right? दो चीजें मैं बोलूंगा. एक जो एफआई का नंबर आता है ना, इसमें जो प्राइमरी मार्केट में पैसा जाता है दैट इज नॉट इंक्लूडेड, राइट? तो ये भी हो रहा है कि बहुत सारे जो नए नए इश्यूएंस आ रहे हैं, अल्टीमेटली पॉट तो उतना ही बड़ा है, तो कुछ सेकेंडरी मार्केट में सेलिंग हो रहा है और वो पैसा सर्कुलेट होके पी का सेलिंग भी नहीं आता ना इसमें. जो पी वाले हाँ पी का भी सेलिंग नहीं आता, बट आई एम सेइंग नेट नेट फिर भी अभी पॉजिटिव होगा, लेट्स से इन दिस मंथ नंबर. दूसरा अनुज ये क्या है, ये ऐसा एक टाइम है ना जिसमें मुझे ये लगता नहीं है हम कुछ भी बात करें आज कि रिटेल इन्वेस्टर रुकने वाले हैं, बिकॉज इक्विटी एज एन एसेट क्लास हैज रियली इमर्ज इन द माइंड्स ऑफ पीपल. अभी तक के क्या है, इक्विटी मतलब आपको किसी ने कोई टिप दे दी, आपने पैसा बना लिया. पहली बार जिन्होंने सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट किया है ना, उनके घर में एक्चुअल रियल वेल्थ आया है. और ये हमारे घर में जो वेल्थ आया ना, जो सिर्फ ट्रेलर है, वो रियल पैसा एक्चुअल रिटेल इन्वेस्टर के घर में आया है. फिर 2-2 रुपए का शेयर 100 रुपए हो गए. हमारे घर में कोई वो शेयर नहीं है 2 रुपए वाले, सबने 2 रुपए में लिया नहीं. आपके भी हैं भाई, ऐसा नहीं है, मतलब आपने 10-10 गुना बनाया पिछले 2 साल में. बहुत सारी कंपनीज में अनुज भाई मैं बोल रहा हूँ, वो रिटेल घर में, जैसे आप सुजलॉन है, नीचे का 2 रुपए का भाव था, अभी 80 रुपए भाव है. कोई, मैं तो किसी शाणे को नहीं जानता हूँ जिसने 2 रुपए में लिया और 80 रुपए तक रखा हुआ है, पर जो रिटेल जिसके घर में वो शेयर रह गया ना, वो रह गया होगा. तो रिटेल इन्वेस्टर जो है ना, उसने रियल में पैसा कमाए, एंड दैट इज वाई हम ये देख रहे हैं. तो ये जो है ना, हम जो बात कर रहे हैं, हो सकता है मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में जावे, और हो सकता है कि आपने कोई गलत चयन कर लिया कोई शेयर का. जैसे सपोज इन डिफेंस सेक्टर इतना हाइट था, देखो 40-40% निकल गया, लोग बात भी नहीं करते, राइट? कौन सा सेक्टर? डिफेंस सेक्टर. डिफेंस. अपन लास्ट टाइम ईएमएस में भी 1-2 स्टॉक 40-50% वही अपन लास्ट टाइम भी बात कर रहे थे. तो अगर आप कैजुअल हो जाओगे इस वक्त इन्वेस्टिंग में, तो पक्का 100% चोट लगने वाली है. पर अगर आप केयरफुल हो अभी भी, और मैं आपको बोल रहा हूँ गांव की क्या बात करें, हम लोग भी थोड़े कंपनी सेंटर और कैजुअल हैं, राइट? तो ये इस वक्त अलर्ट रहने का टाइम है. आई डोंट थिंक ये बेरिश होने का टाइम है. इस बार अलर्ट रहने का टाइम है, और बी केयरफुल. अगर रिटर्न एक्सपेक्टेशन ठीक है, फिर भी अभी बाजार में अपॉर्चुनिटी का ऐसे कमी नहीं है. तो नहीं मधु सर, लेकिन आपको एक मार्केट में कोई क्रैश का डर तो नहीं लगता कि कोई बड़ा क्रैश आ सकता है मार्केट में? ऐसा लगता नहीं अनुज, अनलेस कोई इंटरनेशनली कोई बड़ा बवाल हो जाए ना, ये नॉन फैक्टर्स को देख के नहीं लगता है. पर लेट्स से एग्जांपल, कल अगर चाइना इन्वेड कर दे ताइवान को, तो पक्का लफड़ा होगा. ओके. फिर वो ग्लोबली कहाँ पे क्या सीन जाएगा, कहाँ पे सेमीकंडक्टर, कहाँ पे सप्लाई रुकेगी, वी डोंट नो. मतलब उस टाइप का कोई इवेंट होगा ना, तो इस बार पब्लिक बहुत आ गई है अंदर, तो देयर विल बी अबनॉर्मल फॉल एज द राइज हैज बीन आल्सो अबनॉर्मल. बट जब तक के वो कोई ब्लैक सिग्मा इवेंट को मैं हटा दूं, तो कोई क्रैश वगैरह नहीं लगता है. ऑर्डरली फॉल है जहां जहां एक्सेस वैल्यूएशन है, और मेरे को लगता है मार्केट विल कंसोलिडेट in the range for some period of time. Okay. बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं. वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है. यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें.